मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नियो न्यूज़ के इस एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ में। मैं मथुरा हूँ 14 वर्ष संपूर्ण होने पर तैयार किया जा रहा है, 15वें वर्ष में प्रवेश करने पर तैयार किया जा रहा है। और जब कभी भी आपके पास एक अच्छी सोच हो, लगन हो, आत्मविश्वास हो, जज्बा हो और टीम वर्क हो तो अपने आप में कुछ चीज़ें एक अच्छा सा अलग सा सुखद सा स्वरूप लेने लग जाती हैं। और इसी प्रकार का एक स्वरूप इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में जब आप मंच को मुखातिब होंगे, जब हमारे कैमराज मंच को दिखाना शुरू करेंगे तब आप खुद ही देख पाएंगे। अभी हमने आमंत्रण दिया था कि अतुल अग्रवाल साहब, जो इस समय एक बहुत ख्याति प्राप्त पत्रकार हैं इस देश के, हिंदी खबर का संचालन बहुत सफलतापूर्वक अपनी पूरी टीम के साथ कर रहे हैं। हमने अतुल अग्रवाल साहब को आमंत्रित किया, वो हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहाँ पर आए। और उसी के साथ साथ हमने आमंत्रित किया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त भागवताचार्य ठाकुर देवकी नंदन जी को, वो भी अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके हमारे साथ उपस्थित हुए। इसके बाद हमने एक और प्रयास किया कि अतुल अग्रवाल साहब सवाल करने की भूमिका में हो और देवकी नंदन ठाकुर जी जवाब देने की भूमिका में हो, तो वो भी स्वीकार हुआ है। और अब आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छा सा यहाँ पर जोड़ी जो सवाल और जवाब के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त यूं ही नहीं कहा जा सकता, न जाने कितने ऐसे विदेश दौरे जहाँ पर जाकर के भागवत गीता का पाठ किया, लोगों को धर्म और गीता के ज्ञान की जानकारी दी। बहुत बड़ी संख्या में आज उनके फॉलोअर्स इस देश और इस दुनिया में है। वृंदावन में एक बहुत अच्छे तरीके से स्थापित किए गए मंदिर और आश्रम का संचालन आप करते हैं। अक्सर करके बहुत सारे जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर चर्चाएं होती हैं, जहाँ संवाद होते हैं धर्म पर आधारित, उसमें सहभागिता करते हैं, शिरकत करते हैं और लोगों को धर्म के बारे में उनकी जिज्ञासाओं के संबंध में उचित जवाब देने का पूरा भरपूर प्रयास करते हैं। और इस समय ये कहा जा सकता है कि इस देश में बहुत ही लोकप्रिय हैं और बहुत ही सम्मान का दर्जा हासिल कर चुके हैं देवकी नंदन ठाकुर साहब। हमारे इसी ब्रज से आते हैं, हमारे ब्रज की विभूति हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। और स्वागत अतुल भाई का, और अब आगे का सारा संचालन का जिम्मा अतुल जी का। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके बारे में मुझे अभी बताया गया कि आपसे संवाद स्थापित करना है। मैंने फटाफट गूगल करना शुरू किया तो पता चला कि 12 नवंबर 1978 ओहवा मथुरा में आप पैदा हुए और आपने 18 वर्ष की उम्र से ही काम शुरू कर दिया, लोगों में धर्म की अलख जगाना शुरू कर दिया। इसमें एक बात और लिखी जो मेरे सामने, वो कह रहे हैं कि मॉडर्न बाबाओं की यूथ ब्रिगेड के अगुआ हैं ठाकुर साहब। क्योंकि धर्म भी आजकल मार्केटिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम तो नियो न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने 14 साल लगातार बहुत गजब का काम किया। और मथुरा ही नहीं, आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो, बुलंदशहर हो, मुझे कभी कभी इन पे गुस्सा इसलिए आ जाता है क्योंकि इन्हीं की खबर मैं इन्हीं के चैनल पे कभी कभी नहीं देख पाता हूँ। लेकिन इतना अच्छा कि हमें आसपास के, आप कहीं भी चले जाओ तो सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ आपको मिलती हैं, लेकिन ये न्यूज़ चैनल जो है वो आसपास के डिस्ट्रिक्टों को भी साथ में लेके चलता है। तो 14 साल जो इन्होंने कंप्लीट किए हैं उसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। और 15वीं साल में प्रवेश कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी कुछ डिस्ट्रिक्टों में है, आई होप कि मैं बहुत जल्दी इसे देश के लेवल पे देखूं और पूरे देश में ये न्यूज़ चैनल जाए, जिससे हमारे ब्रज का नाम रोशन हो और हमारे ब्रज से संबंधित सभी लोग आगे बढ़ें। अच्छा लगता है कि आज बात मॉडर्न बाबाओं की नहीं है, बात है आज के मॉडर्न टाइम की। आज यंगस्टर्स हमारे आगे आ रहे हैं, यंगस्टर्स पढ़े लिखे हैं, और जो लोग धर्म को भली प्रकार से नहीं जानते हैं उनको पूरा वो शायद उतना नॉलेज नहीं है धर्म के विषय में, बाकी की सब हैं, तो वो कुछ न कुछ नए नाम की सर्च में रहते कि कुछ नया नाम इनको दे दिया जाए। और मैं लकी हूँ कि वृंदावन में, मथुरा में, गोवर्धन में, हमारे पूरे ब्रज क्षेत्र में यहाँ कथाकारों की कमी नहीं है। यहाँ जैसे हम प्रयागराज में कहते हैं ना, इलाहाबाद में कहीं एक पत्थर फेंको तो वो कहीं वकील के घर में गिरेगा, तो वैसे ही मथुरा वृंदावन में एक पत्थर, एक कंकड़ फेंको तो वो एक कथाकार के घर में गिरेगा। तो उसके बावजूद हीरो आप ही हैं। नहीं, मैं हीरो नहीं हूँ, मैं तो वर्कर हूँ। और जितने भी लोग हैं उन सब का आशीर्वाद लेके हमने यहाँ तक पहुँचे। और मेरा गोल ये नहीं है कि मैं फेमस हो जाऊँ, ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरा गोल है, मेरा उद्देश्य है कि जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय हमारा कल्चर है, नाउडेज इज़ वेरी डिफिकल्ट, वी फॉरगेट आवर कल्चर। इट्स बिगेस्ट प्रॉब्लम कि हम अपने ही कल्चर को छोड़ते हुए पाश्चात्य कल्चर को अपनाकर अपने आप को मॉडर्न समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जितने भी सदन में बैठे, अगर मैं ब्रजभाषा में बोलने लग जाऊँ तो मुझे कहा जाएगा ये तो पागल है यार, इसको क्यों बुला लिया। और मैं 2-3 एग्जाम्पल इंग्लिश में दे दूँ तो ये सब लोग कहेंगे वाह यार ये तो इंग्लिश भी जानते हैं, तो मतलब मेरी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो हम अपनी भाषा बोलने वाले को बहुत घटिया समझते हैं और दूसरे देश की भाषा को बोलने वाले को हम समझते हैं कि इससे बड़ा विद्वान कोई नहीं। ये जब से हमारे भारत में हुआ है तब से हम बाबाओं की भी रिस्पेक्ट को थोड़ा कम करते हैं, उनको नया नया नाम देते हैं। बाबा स्वीडन, डेनमार्क जाते हैं, नहीं अमेरिका जाते हैं, उन्होंने हम पे धर्म की दुकान चलाते हैं। नहीं, दुकान नहीं चलाते हैं। आप तो यही लगते हैं। नहीं, आप महात्मा गांधी वहाँ गए बाहर तो उन्होंने धर्म की दुकान चलाई। आज पूरे गांधी बापू को पूरा विश्व पहचानता है। वो महात्मा और जो आज के महात्मा हैं, दरअसल दिक्कत क्या है, आप तो सफ़ेद पहने हैं, मैं आपको ग्रिल नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ। जी। क्योंकि मैंने 5 साल नानाजी देशमुख के द्वारा स्थापित चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। संयोग से मैं अभी होके आ रहा हूँ वहीं से। हाँ, चित्रकूट से। भगवान राम का चित्रकूट, सियाराम कुटीर में मैं रहता था। नानाजी देशमुख के साथ बहुत काम करने का मौका मिला। चित्रकूट में तमाम साधु संतों से मिलने का मौका मिला। महीने में तकरीबन 25 दिन हम परिक्रमा करते थे कामतानाथ जी की। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि धर्म जो हमने आज से 20 वर्ष पहले देखा, वहाँ पर जो बैलगाड़ी में धर्म जाता था, जो धर्म के जो धुरंधर हैं वो बैलगाड़ियों में जाते थे। उस वक्त साधुओं के पास साधु बनने के तमाम वजहें थीं। तब साधु थे, स्वादु नहीं थे। आज हम देखते हैं BMW, हम पॉर्श, रोल्स रॉयस, बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखते हैं, जहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति वो बड़ी गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकता। जीवन बीत जाएगी, एक छोटी सी गाड़ी नहीं खरीद पाता। उनके आसपास तमाम लाल नीले पीले कपड़े, सफारी पहने, अंदर बंदूकें रखे तरह तरह की, वो आसपास लोग नज़र आते हैं। जो धर्म के धुरंधर हैं, जो धर्म की धुरंधरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके आसपास इतनी सिक्योरिटी वो किस लिए? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आराम तलब जीवन, वो किस लिए? ये मुझे थोड़ा समझना है कि वो धर्म कौन सा है, ये धर्म कौन सा है। क्योंकि आप धर्म के मर्मज्ञ हैं, इसलिए आपसे मैंने ये बात कही। मैं धर्म का मर्मज्ञ नहीं हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट सेंट। मैं बाबा जी नहीं हूँ, मैं संत। मतलब बाबा जी नहीं होता? नहीं, मेरी बात सुन। नहीं, मर्मज्ञ, मैंने कहा मर्मज्ञ भी नहीं हूँ और संत भी नहीं हूँ। मैं एक ब्राह्मण बालक हूँ और ब्राह्मण होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं 6 काम बड़े आराम से करूँ, और ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, उन्हीं में से मैं अपने कर्म कर रहा हूँ। पहली बात, संत उसको कहते हैं जो त्यागी हो। संत उसे कहते हैं जो गृह त्याग चुका हो, परिवार त्याग चुका हो, और जो अपने अलग एक वन में जंगल में रह रहा हो, या उसकी अपनी एक कोई भी एक वजह रही हो। तो हिंदू माइथोलॉजी में तो गृहस्थ संत भी हुए हैं। नहीं, गृहस्थ तो संत हुए हैं तो फिर उनको गृहस्थ के हिसाब से जीना पड़ेगा ना, बच्चे पालने पड़ेंगे। और अगर गृहस्थ में रहना है तो गृहस्थ में हमारे जो जिस वृंदावन मथुरा से हम लोग रहते हैं, जहाँ से हमारा संबंध है, यहाँ के लोग भी जो कथा करते थे या पहले संत भी थे, तो उनके यहाँ जजमान आते थे, उनके परिवार की जिम्मेदारी वो चलाते थे, और जो ब्राह्मण देव होते थे जो धर्म चलाते थे वो धर्म ही चलाते थे। लेकिन आजकल तो सिर्फ इतना होता है कि पंडित जी से काम करवा लिया,
हाँ जी पंडित जी कौन सा काम कराना, बोले ये काम कराना है, बोले ठीक है ये कर दो, बोले कितनी दक्षिणा लोगे। पहले ये होता था तुम्हारी श्रद्धा, अब पहले ही क्या बोलते हैं उसको, रेट तय हो जाता है, रेट कार्ड लगा हुआ है, पैकेज बन जाता है, पैकेज बना लेते हैं और वो सेठ जी बनवाते हैं पहले, बोले हमको बाद में कुछ नहीं चाहिए, हमको पहले से फिक्स करके दो कि आप इतने में हमारा काम कर दोगे। तो आजकल थोड़े समय के हिसाब से ये स्थितियां बदली हैं। रही बात बड़ी बड़ी गाड़ियों की, रही बात विदेश जाने की, स्वामी विवेकानंद जी भी विदेश गए थे, और स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए थे तो वो साइकिल से नहीं गए थे, वो पानी के जहाज से गए थे। एक साधन चाहिए, जिन गाड़ियों पे हम और आप उंगलियां उठाते हैं वो एक साधन है, एक दूसरे, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर ज़्यादा धर्म का प्रचार करना है तो उसे उतनी लंबी दूरियां भी तय करनी है। अब वो लंबी दूरियां अगर हम बैलगाड़ियों में ही करेंगे तो एक कार्यक्रम करने के बाद दूसरे कार्यक्रम के लिए हमें कम से कम फिर तो 15-20 दिन चाहिए, लेकिन वो टाइम कम हो सके इसके लिए गाड़ियां आवश्यकता होती है। सुरक्षा कर्मी होते हैं, अलग अलग बंदूकें, तरह तरह के अंदर बाहर बंदूकें, लाल नीले पीले कपड़ा पटके पहने हुए, संयोग से मैं भी थोड़ा अलग अलग मुंह बनाए हुए लोग, संयोग से मैं जो कोनियों से बाबा जी के इर्द गिर्द आने वाले लोगों को ठूंसते हुए चलते हैं, नहीं वो किस लिए? देखिए मैं बता देता हूँ आपको, मेरे साथ भी कुछ रहते हैं, आपको जानकारी के लिए बता दूँ क्यों रहते हैं। कि जब आप पब्लिक में होकर निकलते हैं, आप कभी मेरी जगह एक बार मेरे किसी कार्यक्रम में आइए, फिर मैं आपको पब्लिक के बीच में से, जैसे हम कथा करके जाते हैं उस समय हम आपको निकालेंगे, और उस समय मैं गारंटी से कहता हूँ आप ये निश्चित कहेंगे कि महाराज जी आपके साथ में कुछ लोग होने ही चाहिए। उसके पीछे वजह है, आप तो पहनते जीन्स, हम जीन्स नहीं पहनते, हम पहनते धोती। अगर कोई पैर छूने लगा तो वो खुल जाएगी भाई, बात को थोड़ा और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जो चरण छूने वाले लोग हैं वो ये बात का ध्यान नहीं करते कि बाबा जी धोती पहने हुए हैं, वो बस झपट पड़ते हैं। और आप कल्पना करिए कि जब 1000 आदमी एक साथ आपके चरण छूना चाहेगा तो आपकी कंडीशन क्या होगी। तो हमें उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम गोली चलवाने के लिए हम लोग अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, बल्कि वो लोगों को भी कोई तकलीफ ना हो और हमारी धोती बची रहे, इसलिए हम लोग चलिए आप अपनी धोती बचाइए, लोग अपनी आस्था पे अमल करते रहेंगे जी। आजकल मैं देखता हूँ कि धर्म और जो मॉडर्न बाबा हैं, रात के, चूँकि हम टीवी के लोग हैं इसलिए टीवी के बारे में बात करते हैं, रात के 12 बजे के बाद तरह तरह के लोग टेलीविज़न पे पैदा हो जाते हैं, अवतरित हो जाते हैं। हम मालिक और संपादक लोग जो हैं वही उन्हें अवतरित कराते हैं, वो पैसा दे के टीवी पे आते हैं, और ऐसा लगता है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मिश्रण इन बाबाओं के भीतर समाया हुआ है, और वो आपको कितने भी प्रकार के रोग क्यों ना हो, धर्म के नाम पे तमाम तरह की रोग, क्लेश, परेशानी, ठीक है, किसी और से कोई सेटिंग गेटिंग, वो सब टीवी स्क्रीन पे बैठा के करा देते हैं। 2100 रुपया लगता है। क्या धर्म की जो दुकानें खुली हैं अलग अलग, उन धर्म की दुकानों की वजह से ही धर्म पर, हिंदू धर्म पर खास तौर पे, सनातन धर्म पे खास तौर पे वो आस्था कम होती जा रही है? नहीं, मैं जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ पर मैं बहुत सारे क्षेत्र के लोगों से, सिर्फ हिंदुओं से नहीं मिलता हूँ, हर एक क्षेत्र के लोगों से मिलता हूँ। मुस्लिम भी मुझे सुनते हैं, और मुस्लिम भाई भी मेरी सीडी मंगाते हैं मेरे आश्रम से, और वो रेगुलर सुनते हैं, वो कोई 1-2 दिन के लिए नहीं सुनते हैं, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। रही बात बाबाओं को मॉडर्न होने की, आपको सिर्फ मैं, क्योंकि मैं सामने बैठा हूँ, क्वेश्चन आप मेरे से कर रहे हैं, नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आंसर दे रहा हूँ, लेट मी फिनिश। तो क्योंकि बाबा से ही क्वेश्चन करना है तो बाबा से ही थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बाबा जब अंग्रेजी बोलते तो असरदार हो जाते हैं, होना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग समझेंगे ये ब्रजवासी फक्कड़ है। तो अभी क्या है कि डिजाइन सिर्फ बाबाओं का ही नहीं बदला है, पत्रकारों का भी बदला है। बिल्कुल बदला है। सिर्फ 12 से 4 बजे तक या 6 बजे तक टीवी पे बाबा बदलते हैं, और 24 घंटे न्यूज चैनल उठाकर देख लो, लगता ही नहीं कि कोई न्यूज एंकर न्यूज सुना रहा है। ऐसा लगता है कि, कैसा लगता है वो आप बता दीजिए। नहीं, आप बताइए। अब वो लगता ही नहीं एंकर है। आधे लोग तो सिर्फ उसे देखने के लिए न्यूज सुनते हैं। तो उसे क्या होना चाहिए, बुर्का पहन के एंकरिंग करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़े से हम लोग कौन सी कंट्री के, हम लोग उस हमारे दूरदर्शन पे न्यूज आती हैं अभी भी। हम भी धोती पहने। नहीं, पहन लीजिए, अच्छा लगेगा। महात्मा गांधी ने पहनी और वो धोती पहन के उन्होंने देश को आजाद कराया। हम लोगों ने धोती छोड़ी और जींस पहनी, और आज वो हम देश से आजाद तो करा लिया, लेकिन मेंटली अभी भी आजाद नहीं हुए। मेंटली अभी भी हम लोग पराधीन नहीं है। अब एक बात बताइए, दूरदर्शन पे आज भी धोती में ही न्यूज आती है। किसने कहा आपसे? हम कह रहे हैं, जानकारी नहीं है आपको। मैंने देखा है। गलत देखा है? हाँ, तो वहाँ भी बदल गए होंगे टाइमिंग के हिसाब से, समय बदल गया। मैं बताऊँ आपको, दूरदर्शन न्यूज़ साल 2002 में
लॉन्च हुआ था, मैं उसकी लॉन्चिंग टीम का सदस्य था। दीपक चौरसिया, संजीव पालीवाल, रजनीश आहूजा जैसे बड़े लोग हमारे साथ थे। कुल 26 लोगों की टीम थी। उसको हमने लॉन्च किया था और वहाँ पर संस्कृत का एक बुलेटिन 5 मिनट का चलता था। उसमें जो आचार्य जी आते थे वो भी धोती नहीं पहनते थे, वो भी नीचे धोती, नीचे जीन्स होती थी, ऊपर कुर्ता होता था, माथे बड़ा टीका होता था। लेकिन हम तो ऊपर वाला देखते थे ना। नहीं तो धोती ऊपर कैसे देख लिया आपने? नहीं, हमने ऊपर देख लिया ना। लेडीज लोग धोती पहनती हैं वहाँ। अभी भी आपको याद होगा जब दूरदर्शन पे 20 मिनट का समाचार आता था। तो कितनी पहले की, आप 20 साल पहले की बात कर रहे हैं सर? तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे वहाँ न्यूज 20 साल से गंगा में कितना पानी बह गया। वही तो कह रहा हूँ, जमुना में भी बह गया साहब। जब बाबाओं ने थोड़ा सा मॉडर्न होना इसलिए शुरू किया क्योंकि मॉडर्न लोगों को हमें धर्म बताना है। हाँ। उन मॉडर्न लोगों को धर्म में लाना है। उन लोगों को लाना है जो डिस्को जाते हैं, उन लोगों को लाना है जो मूवी थिएटरों को फुल रखते हैं, उन लोगों को लाना है जो हमेशा अपने माँ बाप को कहते थे यू डोंट नो नाउ टाइम इज चेंज। उन लोगों को अगर धर्म में लाना है तो उनका सही थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा, उनका सही थोड़ा सा लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। और जब उनको लगेगा ये बाबा ही नहीं मेरे जैसा व्यक्ति है तो निश्चित तौर पर वो लोग धर्म को जानेंगे, संस्कृति को जानेंगे। और इसीलिए अभी आप कह रहे थे ना कि मेरे पास लोग आते हैं, इसीलिए आते हैं कि उनको लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम जैसा एक सिमिलर इंसान है लेकिन एक अच्छी बात बता रहा है तो हमें उनके पास जाना चाहिए। और इसलिए वो यंगस्टर्स, आप कभी आइए मेरे पास, आपको दिखाऊंगा कि जब कोई 20 साल की बच्ची, 20 साल का बच्चा माथे पे तिलक लगा के, चोटी बांध के और वो साड़ी पहन के जब आता है ना तो अपने आप पे प्राउड होता है कि हम लोगों ने किसी के घर में तो भक्ति का चिराग जलाया ही है। तो उन लोगों को अगर धर्म में लाना है तो थोड़ा सा उन जैसा बनना पड़ेगा। एक सवाल है अतुल भाई, उसके बाद फिर एक ब्रेक लेंगे और कुछ आपकी वाली चर्चा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ाते चलेंगे। एक बस छोटा सा सवाल है, ये वैसे अतुल भाई बहुत माहिर हैं, बहुत कुशाग्र हैं और जैसा देश वैसा भेष। अपनी जो लोकप्रियता इन्होंने हासिल की वो तो इन्होंने चौरी, तू वहाँ क्यों बैठी है, ब्रज भाषा बोल बोल करके तेरे हाथ चौनाए उठ रहे, ऐसा कर करके तो ये देश और विदेश में लोकप्रिय हो गए ब्रजवासी बन करके। और अब इस समय जब आपसे बात कर रहे हैं तो लेट मी फिनिश, तब वो जा करके पूरी अंग्रेजियत में आ जाते हैं। तो ये बहुत माहिर हैं। लेकिन मैं इस बात के साथ बस मैं देवकी नंदन जी ठाकुर जी आपसे एक सवाल बड़े आग्रह पूर्वक करूँगा कि पूर्व में हमने देखा, हालांकि आप बहुत, फिर वही मैंने कहा, इतने माहिर हैं कि पहले तो आपने कहा आप संत नहीं हैं, उसके बाद आपने कहा कि मैं कोई जाकर के शंकाओं का समाधान भी इस तरीके से नहीं करता भैया जैसे संत करते हैं। लेकिन हमने पहले से जो धर्माचार्य देखे, जो संत देखे, जो धर्म को आगे बढ़ाने वाले लोग देखे, उनके बाल ऑटोमेटिक जटाधारी से हो जाते थे, जटा जूट हो जाती थी। और आज आपको अपनी कंघी करवाने में शायद एक किसी सेवक की सहायता लेनी पड़ती होगी और वो उनको बहुत रखना पड़ता होगा बड़ी केयर करके। ये धर्म का बाजारीकरण कितना सही मानते हैं और आप इससे कितना प्रभावित हुए हैं? स्पेशली मैं आपकी तरफ जा रहा हूँ, पहले अपना कितना प्रभावित हुए और कितना उचित मानते हैं? देखिए, मेरे साथ एक हमेशा से एक घटना घटी है। जब भी मैं व्यासपीठ पे कथा करने जाता हूं तो लोग कहते हैं, कई लोग पहले कहा करते थे, अभी भी कह ही देते हैं कि निश्चित तौर पे पार्लर से सज के आए। बट आई स्वेयर, आपसे एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहा हूं, न तो मुझे बाल संभालने के लिए किसी सेवक की आवश्यकता होती है और ना ही मैं कभी पार्लर गया सजने के लिए। जितना भी ब्यूटी आप देख रहे हैं वो गॉड गिफ्ट है, इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई संसाधन इकट्ठा नहीं किया। हाँ, इसमें मैं गुनहगार इतना हूं कि मैंने इनको जटाओं में नहीं बनने दिया, क्योंकि भाई जटा वो बनाते जो संत होते हैं। मैं तो देवी जी के साथ में रहता हूं, मतलब मेरी वाइफ है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं जटा रख लूं, इनको जटा बना लूं और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ रहूं तो फिर आप जीने नहीं दोगे। बोले अगर पत्नी के साथ रहना था तो जटाएं क्यों रखी, और अगर जटाएं रखनी है तो आपको पत्नी के साथ नहीं रहना चाहिए। हम तो आपके बारे में जानते हैं क्योंकि आप इस जितनी अभी ख्याति प्राप्त कर चुके हो उससे पहले आपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर लिया था। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो फिर देवकी नंदन ठाकुर जी से चर्चा प्रारंभ होगी, अतुल अग्रवाल साहब अपने सवाल करेंगे। लेकिन एक बस अकेली सी बात ये भी कभी कभी सोचने को मजबूर कर देती है, चूँकि अतुल भाई हम लोग पत्रकारिता भी कर रहे हैं और ब्रजवासी भी हैं। तो अब आज जब ब्रज में एक कंकड़ पे फेंको तो भागवताचार्य निकल आता है, खासतौर से वृंदावन में। तो अब वृंदावन में लोग ये आकलन करते हैं कि अब कौन सा भागवताचार्य कितनी संपत्ति का स्वामी हो गया और इस समय नंबर 1 पायदान पे कौन चल रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन इस चर्चा को अभी आगे बढ़ाएंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ,
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मैं मथुरा हूँ, नियो न्यूज़ का ये एक्सक्लूसिव टॉक शो, और इसे और एक्सक्लूसिव बना दिया है हमारे बड़े भाई, इस देश के जाने माने पत्रकार अतुल अग्रवाल साहब ने। इस समय वो वास्तव में वही अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बस स्थान थोड़ा बदला हुआ है। इस मथुरा धरा पर आकर के वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भागवताचार्य देवकीनंदन ठाकुर जी का साक्षात्कार कर रहे हैं। जी प्लीज़ अतुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और भूमिका बदली इसलिए कि हिंदी खबर और नियो न्यूज़ दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, दोनों चैनल एक दूसरे के ही एक जैसे ही हैं, इसलिए भूमिका नहीं बदली, जगह बदली है। अच्छा मुझे बताइए, हम लोग मैंने पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता की है, अब अपना खुद का चैनल खोला है महाराज जी। मुझे लगता है कि इस बिज़नेस में लॉस ही लॉस है। मुझे लगता है कि मैं, चूँकि मेरी शादी ब्राह्मण कन्या से हुई है, उनका नाम चित्रा त्रिपाठी है, वो ABP न्यूज़ में सीनियर एंकर हैं, एडिटर हैं, तो मुझे लगता है कि अब चूँकि ब्राह्मणों का दामाद हूँ, ऐसा योगी जी भी कहते हैं जब मैं उनसे मिलने गया पहले। तो अब आपने भी कहा कि ब्राह्मण कुल में आप पैदा हुए हैं तो वो ये गुण आ जाते हैं। मुझे लगता है कि धर्म की दुकान खोलने से बेहतर धंधा इस देश में कुछ नहीं हो सकता। और अगर भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के नाम पे धर्म की दुकान को हम देश के बाहर भी लेकर जाएं तो डॉलर मिलते हैं, पॉन्ड्स मिलते हैं। आपको क्या मिलता है महाराज जी? एक तो आप चैनल बना रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद, और भगवान करे वो आगे जाए। बन चुका है हाँ, तो वो सफलतापूर्वक चल रहा है और आगे जाए। आप लोगों के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होगा महाराज जी। नहीं, हम और वो आशीर्वाद मौखिक ना होके अगर डॉलर और पॉइंट्स में हो तो ज़्यादा मजा आएगा। आपने मेरी बात अपने आप ले ली। मैं आपको यही कहने वाला था कि जो आपने कहा कि बाहर जाते तो डॉलर और पाउंड लेके आते, मैं रुपए भी स्वीकार कर लूंगा सर। नहीं, मैं तो अब हम पे हो तो दें। हम तो चाह रहे थे कि आप विदेश से डॉलर लाएं, पाउंड लाएं। वो तो बाबा लोग लेकर आते हैं सर। नहीं, आजकल भी नहीं देना होता है आजकल तो सब ले आते हैं। आप सिर्फ नाम बाबाओं का होता है, बाकी ला तो सब रहे। मैं आपके आश्रम में चलता हूँ, गुरुजी प्लीज मेरा मार्गदर्शन करिए। डेफिनेटली करूंगा। आप आ जाइए, मैं आपको ऐसा बता दूंगा। तो सबसे पहले धर्म की दुकान, ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगता है, जबकि हकीकत है महाराज जी, बुरा लगना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बुरा लगना चाहिए। मैं आपको बता दूं प्लीज, यहां हर व्यक्ति दुकान खोल के बैठा हुआ है। अगर धर्म की दुकान है तो ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने अपनी दुकान नहीं खोली। चाहे कोई अपने कपड़े की दुकान खोल रहा है, चाहे अपने कोई न्यूज बेचने की दुकान खोल रहा है, चाहे दुकान खोल रहे हैं। मेरी बात, फिर आप जब कह रहा हूं तो धर्म की दुकान नहीं, मेरी बात तो नहीं, पहले क्वेश्चन करिए तो आंसर नहीं, पहले आंसर लीजिए। बोलिए। धर्म की दुकान कुछ लोग चला रहे होंगे, सब नहीं चला रहे। मैंने जनरलाइज नहीं किया है। और आप अगर ये कहें कि धर्म की दुकान खोलना आसान है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो वाकई धर्म को जानते होंगे वो न तो कभी धर्म की दुकान को धर्म की दुकान कहेंगे, और ना ही वो उसको चला सकेंगे अगर थोड़ा भी धर्म को जानते होंगे तो। एक फिल्म आई थी पीके जी, उसमें तो एक पत्थर रखा, लाल चंदन लगाया, पान लगाया, 2 पैसे डाले, दुकान चालू हो गई। आप ताली बजाइए पहले। नहीं, ताली बजनी चाहिए। नहीं, आप बजाइए। इस देश में धर्म के नाम पर जो दुकानदारी हो रही है, उस दुकानदारी की वजह से ही इस देश में बाबा बैरागियों के पास बोरे बोरे भर नोट हैं। मैं महाराज जी आपकी बात नहीं कर रहा, आप आदरणीय हैं, मैं आपके पास बैठा हूं, चूंकि आपके बारे में जानता नहीं इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा। महाराज जी 1 मिनट, महाराज जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। और साल 2006-07 में IBN 7 चैनल में स्टिंग ऑपरेशन की पूरी सीरीज चलाई थी हमने, इसका नाम था ऑपरेशन माया। वो आज भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, जिसको अभी शक हो मोबाइल फोन उठाए, डाले ऑपरेशन माया अतुल अग्रवाल IBN 7, दिख जाएगा आपको। हमने देश के 15 बड़े बाबाओं को खुफिया कैमरों में कैद किया था। बड़े बड़े बाबा, पायलट महाराज, किरीट महाराज और सुधांशु जी महाराज, और जाने कितने बड़े बड़े महाराज, नंबूदरीपाद, प्रज्ञानंद जी, प्रमोदानंद जी, बड़े बड़े महाराज, जो सब लोग अपने आप को भगवान का दूत बताते थे केवल, कि भैया भगवान से सीधा बात केवल मैं ही कर सकता हूं, कोई नहीं कर सकता। सब लोग खुफिया कैमरे में कैद हुए, 15 बाबा। वो सब के सब धर्म की दुकान लगा रहे थे। 100 करोड़ रुपया काला पैसा सफेद करने के नाम पर 40 करोड़ रुपया अपनी जेब में रखने की बात कर रहे थे। सब कैमरे में है, सब यूट्यूब में है, लाखों लोग उसको देख चुके हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आदरणीय महाराज जी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, और जिसके बारे में मैं नहीं जानता उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करना मैं उस व्यक्ति का अपमान समझता हूं, और ये धृष्टता इस मंच पर बैठ के नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, धर्म एक दुकान के तौर पे ना सिर्फ प्रचारित किया जा रहा है, बल्कि कमाई का एक मोटा जरिया बन गया है।
और महाराज जी इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं अपना कन्फ्यूज़न आपसे बात करके दूर करना चाहता हूँ इस मुद्दे पर। अवश्य। आपने जितने 15 बाबाओं का ऑपरेशन किया उनमें एक भी मौलवी था? एक भी मौलवी था कि नहीं? मौलवी नहीं था। कोई फादर था? नहीं। इस हिंदुस्तान में आपने IVN 7 पे चलाया, वो मैंने देखा, खुद ने देखा वो मैंने, और अच्छे अच्छे बाबाओं का नाम लिया। लेकिन तकलीफ कब हुई कि वो स्ट्रिंग ऑपरेशन वाला कैमरा किसी मौलवी के घर नहीं गया। तकलीफ तब हुई कि वो ऑपरेशन वाला स्ट्रिंग ऑपरेशन वाला कैमरा कभी भी किसी फादर की तरफ नहीं मुड़ा। जब भी मुड़ा, मैं उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं जो ऐसा गलत काम करते हैं, मैं उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं जो धर्म की दुकान चलाते हैं। इसका मतलब ये कभी मत समझना कि मैं उनका पक्ष ले रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं पक्षपात मीडिया भी करती है, ठीक है। और वो हिंदू धर्म के अगेंस्ट ही सारी न्यूज चलाई जाती हैं, सारी न्यूज चैनल उन्हीं के। मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा हूं। आप जब से मीडिया बना है, न्यूज चैनल बने हैं हिंदुस्तान के, आप पूरा बायोडाटा उठा के देख लीजिए। अधिकांश पैसा कमाने के लिए सनातन धर्म के बाबाओं को सुबह बुलवाया जाता है, उनसे पैसा लिया जाता है, और ऑपरेशन करने की बारी आती है तो उन्हीं का ऑपरेशन भी किया जाता है, कभी किसी मौलवी के पास नहीं जाया जाता है। ये मुझे दुख देती है, क्योंकि अगर आप फेयर हैं तो आपको, मुझे लगता है, हमारा ऑपरेशन कीजिए, डेफिनेटली 24 घंटे हम पे कैमरे रखिए। महाराज जी आप पैसा दीजिए, मैं नहीं करूंगा। मैं क्यों दूंगा पैसा? जब होगा तो दूंगा, मैं गलत हूंगा तो मैं पैसा दूंगा नहीं। लेकिन मेरा अभिप्राय क्या था, यहाँ मेरा मीनिंग वो नहीं है। मेरा मीनिंग यह है, एक बहुत बड़े चैनल का नाम नहीं लूंगा मैं, उनका एक बहुत बड़ा व्यक्ति यही बात गिना रहा था जो अभी आपने गिनाई। मैंने उनका ऑपरेशन किया, मैंने उनका ऑपरेशन किया, मैंने उनका ऑपरेशन किया। मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा, आपने किसी मौलवी का किया? जो मैंने अभी आपसे पूछा, वो एकदम चुप हो गया, नहीं मैंने नहीं किया। इसका मतलब आपका इजिली टारगेट हम है। आप हमें इसलिए टारगेट कर सकते हो क्योंकि हमारे सामने भी जो लोग बैठे हैं ना, वो पी के फिल्म देख के ताली बजाएंगे। आप पी के फिल्म देख के हमसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कोई माई का लाल, आपने कभी उनसे पूछा फिल्म बनाने वालों से कि आपने इस व्यक्ति को मंदिर भेज दिया, आपने इस व्यक्ति को मंदिर के भगवान पर कोट भेज दिया, लेकिन आपने कभी भी इस व्यक्ति को मस्जिद तक क्यों नहीं पहुंचने दिया? आप पूछते उनसे, नहीं पूछा गया। महाराज जी बहुत आदर के साथ फिर आपसे एक बात, मैं इनको मैं एक मिनट टोकना चाहता हूँ जी, प्लीज। ठीक है, आपने कहा मौलवी का किया, मैंने आपको जवाब दिया नहीं किया, उस सीरीज में नहीं किया था, ठीक है, लेकिन हमने मौलवी का भी किया था। जी जी। हमने पादरी का भी किया था। छत्तीसगढ़ में एक जगह दंतेवाड़ा, सुना होगा शायद आप लोग, नक्सलाइट एरिया है दंतेवाड़ा। मैंने भिलाई स्टील प्लांट में ट्रेनिंग की है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई MBA, और BIT भिलाई से मैंने अपना MBA कंप्लीट किया है। तो हमारी ऐसी घूमने की मंशा हुई, चलो यार जाते हैं। दंतेवाड़ा में हमने क्या देखा कि, और मैंने कैमरे पे किया, उसको TV पे डाला। मैंने क्या देखा वहाँ पर कि एक ढलान वाली जगह पे एक पादरी वो अपनी जीप को ढलान पे उतार रहा था, उतार दिया। आदिवासी बच्चे और जो औरतें हैं, सारे लोग जो इनके पास प्रॉपर कपड़े भी नहीं होते थे, वो उनको देख रहे थे और बड़े हैरत अंगेज निगाह से। गाड़ी ढलान से नीचे आई, उसने गाड़ी को उल्टा चढ़ान की तरफ खड़ा कर दिया पादरी ने। 4-5 सिस्टर्स थीं और 2-4 लोग थे और कुछ गोरे लोग भी थे। मैं सब देख रहा था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो ऐसी लालसावश जिज्ञासावश मैंने मोबाइल फ़ोन पे उसको सारा रिकॉर्ड कर लिया। क्या हुआ कि वो कहता है कि गाड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन अब आप यीशु परमेश्वर का नाम लोगे और गाड़ी को धक्का लगाओगे तो गाड़ी चालू हो जाएगी। पहले आदिवासियों को वो 100-200 मीटर तपती धूप में धक्का लगवा रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। फिर उसने कहा कि आप हे प्रभु परमेश्वर यीशु, हम तुम्हारी शरण में आए हैं और ये बोलोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा, ये कौन सा नया खेल है। मैं पीछे से सामने आया ड्राइविंग सीट की तरफ, मैंने देखा वो पादरी सेल्फ लगा रहा था और वहाँ के जो आदिवासी हैं इतने भोले भाले थे कि उनको पता नहीं था कि ये बाबा उसको मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, हमने इसका बाकायदा रिकॉर्डिंग की, बाकायदा कैमरे पे इसको चलाया। और जो ईसाई लोगों की, पादरियों की एक संस्था बनी है भारत देश में, हमने उनसे बात की। सनल एडमार्कू एक बहुत बड़े रेशनलिस्ट हैं, ईसाई हैं, हमने उनको साथ लेकर स्टूडियो में बात की और उनको हमने बहुत गंदे तरीके से ग्रिल किया था और वो भी वीडियो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। रही बात मौलवी की, रामपुर बहुत दूर नहीं है जहाँ हम बैठे हैं,
रामपुर में एक मौलवी अपनी 3 जवान बच्चियों के साथ पिछले कई वर्षों से लगातार सेक्स कर रहा था, दुराचार कर रहा था। उसकी माँ नहीं थी उन 3 बच्चियों की। वो खबर हमारे रिपोर्टर ने हमको दी और वो जो मौलवी था वो तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार में एक बहुत कद्दावर नेता, मैं नाम नहीं लूँगा इस मंच से, उसका बड़ा करीबी था, उसका बड़ा करीबी माना जाता था। हमने इसके पहले मैं जिस चैनल में था उस चैनल में उस मौलवी का ना सिर्फ स्टिंग ऑपरेशन किया बल्कि उसकी 3 बच्चियों को स्टिंग ऑपरेशन किया। वो बच्चियां रो रही थीं, एक हम महिला लेकर गए थे उनके सामने, वो एनजीओ की थीं, और वो सारा का सारा क्लिपिंग उठा के हमने चैनल पे चलाया और आज वो मौलवी गिरफ्तार है और वो 3 लड़कियां सरकारी मदद से पढ़ाई कर रही हैं। तो जस्ट बिलीव मी। लेकिन क्या है कि हिंदू धर्म बहुत व्यापक है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म हर किसी को स्वीकार कर लेता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमने चित्रकूट में पढ़ा, जीवन आदर्श एक पेपर होता था, उसमें था कि या सा धार्यति या धर्मा, जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। और इसीलिए हम धारण करने योग्य ऐसा धर्म है जो शमशीर पे नहीं आया है। हम किसी और धर्म की तरह तलवार की जोर पे इस देश में नहीं लाए गए हैं। इसीलिए सवाल ज़्यादा उठते हैं, चूंकि हमको सवाल पूछने का अधिकार भी धर्म के धुरंधरों ने दिया हुआ है। अवश्य अवश्य, देखिए आप लोगों की तरफ से दिया गया है। इसलिए जब हम देखते हैं कि एक कोई धर्म का धुरंधर वो कथावाचक शुरू करता है, उसके अचानक से पूरे देश और दुनिया में वो चाहने वाले बढ़ जाते हैं और 1 साल 1.5 साल के भीतर बड़ी गाड़ी आ जाती है, साथ में 2-3 सुंदर सी सेविकाएं आ जाती हैं। ऐसी सेविकाओं को देख के हम लोगों को, कई बार नौजवानों को लगता है कि हम भी बाबा होते तो ज़्यादा बेहतर होता जी। ठीक है, देखिए गाड़ी होती है, सुनिए 20 साल नौकरी करने के बाद बड़ी सी गाड़ी समाज में एक बड़ा सा घर, बंगला नुमा घर होता है। हमको लगता है कि 20 साल हम क्यों नौकरी किए, बाबा बन जाते, चित्रकूट से निकलते तो ज़्यादा बेहतर होता। अतुल जी, वो सुंदर सी सेविकाएं सबके साथ नहीं होती। हम तो एक ही के संग में, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं। नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसे बहुत है, वृंदावन मोस्टली एक ही वाले हैं। हाँ। लेकिन आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे सुन के कि आपने एक फादरी का भी किया और मौलवी का भी किया, लेकिन इसका रेशो बहुत, तो अब इक्वेट हो गया। नहीं हुआ। हाँ। वो तो आपने अकेले ने किया, बाकी के न्यूज चैनल कहाँ हैं? ये तो आपने अकेले ने किया ना। हम तो बताने के लिए यहाँ बैठे हैं। मेरी बात सुनिए, अच्छा सुनिए, बताने के लिए नहीं। देखिए क्या होता है, अब हमने आज मुझे कथा कहते हुए शायद 20 से 21 साल हो गए। 97 से मैंने कथा शुरू की है, 97 मार्च से, और आज मुझे 20-21 साल हो गए। इन 21 सालों में मैंने सिवाय भगवान की कथा के, क्योंकि मैं ब्रजवासी हूँ, माँ की पेट से मैंने कथा सीखी है। मेरी माँ जहाँ जाती थी, ये दाऊ जी है, ये बिहार जी है, ये गोवर्धन जी है, तो मैंने पेट से कथा सीखी है। अभिमन्यु के जैसे नहीं, सुनने को यहाँ हर ब्रजवासी कथा सुनना। भागवत का अध्ययन यहाँ जो पैदा होता है ब्रजवासी, वो अकेला मेरे ही नहीं, जो ब्रज में पैदा हुआ है वो पैदाइश ही कथाकार है, क्योंकि जहाँ जाता है उसे माँ सिखाई देती है घर में कि ये हुआ है। तो हमने बचपन से कथा की है। आज अगर जिन बाबाओं की चर्चा आप कर रहे हैं, अगर उनमें से थोड़ा भी मैंने अपना लिया होता ना, तो जिन पैसे वाले बाबाओं का नाम आप गिनवा रहे हैं या जो आपके दिमाग में है, आज मैं उनसे कई गुना ज्यादा होता। क्योंकि अभी भी कम नहीं है महाराज, क्योंकि सुन लीजिए महाराज, अभी भी आप कम नहीं, क्योंकि देखो न्यूज चैनल पे ना हमारी हकीकत मत खुलवाओ, भी पूरे ब्रज को ये भ्रांति है। मैं तो नमन करके ये बहुत अच्छी बात है, भ्रांति है। सबको लगता है मैं पैसे वाला हूँ, और ये मेरे लिए कम से कम अच्छी बात है। दूर से आदमी डर, अरे यार पैसे वाला आदमी, इनसे पंगा नहीं लेना। गाड़ी भी है, सुरक्षा सिर्फ पब्लिक को देख के, क्योंकि पब्लिक बहुत होती है। आप ये शायद हमारे जो मेरे यहाँ रिपोर्ट करने जाते हैं न्यूज से, उनसे पूछिए, सच्ची में इतने लोग होते हैं कि उनके बीच से आप नहीं निकल पाते हो। तो फिर उन लोगों को बचाने के लिए, बाकी का सिर्फ और सिर्फ हमने इन 20-21 सालों में कथा की है। कथा के अलावा कोई वस्तु नहीं बेची, कथा के अलावा हमने कोई ऐसी पब्लिक से कमिटमेंट नहीं की कि आप 2100 रुपये में हमसे ये पा सकते हैं या 11,000 में हमसे ये पा सकते हैं। हम तो कहते भगवान का भजन करो, भगवान का। देवकीनंदन जी, एक बहुत, फिर मैंने कहा मैं बार बार, चूंकि बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं जो मेरे जबान से निकलें, लेकिन फिर भी मुझे आदर पूर्वक कहने का ये लाइन इसलिए लगानी पड़ती है क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप धर्म के प्रचारक हैं, इसलिए मुझे आपको सम्मान देना ही चाहिए। आपके बारे में पहले तो ये संशोधन करिए कि भैया मैं उन जैसा नहीं हूँ, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ। हम भी इसी समाज से आते हैं, आप भी इसी समाज से आते हैं। इसी समाज में रहते हुए वृंदावन, मथुरा और पूरे ब्रज क्षेत्र से सब कहते हैं कि अब इस समय नंबर 1 भागवताचार्य भैया इन टर्म्स ऑफ मनी अगर देखा जाए।
दूसरी बात आपने कही कि अभी बात, चूंकि अब आप बहुत, मैंने कहा ज्ञानी हैं, आप कहीं और ले गए हैं। बात चल रही है अतुल भाई की कि कुछ स्टिंग्स हुए और उसमें कुरीतियां सामने आईं और वही उन पर वो आपसे चर्चा करना चाहते थे और वहां पर जाकर के आप आक्रामक हुए कि हम ही क्यों निशाने पर होते हैं। हालांकि उसका संशोधन उन्होंने किया। एक बात और बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने को सुधारना चाहेगा तो सबसे पहले अपने सगे को सुधारना चाहेगा और उसे लगेगा कि ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि हम भी इसी समाज से आते हैं, तो क्यों ना सुधार लिया जाए। क्यों हुए इतनी कुरीतियां इस समाज में, किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है? नहीं, इससे इनकार करेंगे, उस स्टिंग ऑपरेशन को कोई और को क्यों नहीं किया गया, इतना कह करके इनकार क्यों कर रहे हैं? उस बात को हटा दीजिए, आप कुरीति पे चर्चा करिए ना। उनके साथ और ऐसे लोगों के साथ, उन लोगों के साथ और ऐसे लोगों के साथ ना आप खड़े ना मैं खड़ा हूं, और किसी को होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है पत्रकारों से ज्यादा जो धर्म में आए हैं, जो जिनको आप बाबा कह लीजिए, कथाकार कह लीजिए, मुझे लगता है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है अपने आप को समझने की। ठीक बात। कि हम जो पब्लिक को फेस कर रहे हैं, पब्लिक को जो कह रहे हैं, अगर हम ये सब चीजें कह रहे हैं तो हमें भी उस धर्म का पालन करना चाहिए। तो ये मैं उनकी बात को, लेकिन क्योंकि मीडिया में कभी कभी ऐसा होता है तो कभी कभी मुझे ही नहीं, मुझसे संबंधित काफी लोगों को ये हर्ट होता है कि सिर्फ ऑपरेशन हमारे ही होते हैं। तो मैंने ये बात आप सबके सामने कही। रही बात कुरीतियां, इस देश में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड कुरीतियां बहुत हैं, लेकिन हम सबको, जो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप सुनेंगे तो शायद आपको अच्छी लगेगी, इस देश में 3 लोगों को सुधरने की जरूरत है। बुरा ना मानो तो कह दो, नहीं तो नहीं कहूं। साफ साफ कहिए। 3 लोगों को सुधरने की जरूरत है। सर्वप्रथम पत्रकार, ठीक है, एग्री, इसी बात के इंतजार में थे। सहमत। कथाकार, अब संतोष पानी फिर जाएगा थोड़ा, ठीक है, ठंडे हो गए। पत्रकार, कथाकार और कलाकार। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम पत्रकार, शिवम कथाकार, सुंदरम कलाकार। इन 3 लोग अगर सुधर जाएं तो मैं आज आपके मन से विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरा देश पुनः वही राम के युग का देश होगा, पुनः वही कृष्ण के युग का देश होगा। बस ये अपनी ईमानदारी से काम कर लें तो। मैं इस चर्चा को फिर से आगे अभी हम बढ़ाएंगे। अतुल जी के सवाल होंगे, देवकी नंदन जी के जवाब होंगे। फिर से इशारा मिल रहा है कि एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक पे अभी जाने का वक्त है, लौट के आने के बाद फिर से सवाल जवाब होंगे। एक लाइन कह दी थी जब अतुल जी कह रहे थे कि बाबा कुछ पॉइंट्स वगैरह लाने का तरीका हमें भी बता दीजिए, तो उन्होंने कहा अब तो बहुत आसानी से बहुत आ जाते हैं। इतनी आसानी से आ जाने का दावा करने वाले ठाकुर देवकी नंदन जी और हाल के समय में जो गतिविधियाँ देखी गई हैं, इसमें अतुल भाई आपके कान में डाल देता हूँ, आपको आगे आसानी मिलेगी। और हाल के समय में भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नज़दीकी रही हैं, कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, इनके आश्रम में इन्होंने मेज़बानी की है और नरेंद्र मोदी को इस समय सुधारक सिंबल माना जा रहा है। और ऐसी पार्टी से संबंध रखने वाले देवकी नंदन ठाकुर कहते हैं कि विदेशों से पौंड और अन्य विदेशी मुद्राएं आसानी से आ सकती हैं। इस पर भी एक सवाल कर लिया जाएगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नियो न्यूज़ पर मैं मथुरा हूं और एक बहुत रोचक चर्चा, बहुत रोचक वार्ता इस समय आगे बढ़ती चली जा रही है। ये ब्रजभूमि है और इस ब्रजभूमि की डाल डाल पर भागवत गीता का प्रचार प्रसार करने वाले भागवताचार्य नज़र आ सकते हैं, प्रभु का गुणगान करने वाले भक्त नज़र आ सकते हैं। और ऐसे ही आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके प्रभु का गुणगान करके देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज इस समय हमारे साथ इस मंचासीन हैं और उनसे सवाल लेकर के तैयार हैं इस देश के जाने माने पत्रकार और समाज हिंदी खबर न्यूज़ चैनल के मालिक अतुल अग्रवाल साहब। जी अतुल भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अनु भाई आपका। महाराज जी, वो जो पैसे कौड़ी का लेन देन है उस पर हम आएंगे बाद में, और आपने तुमसे भी कहा है कि साथ चलेंगे तो हम सिखा भी देंगे। पक्का, डेफिनेट। उससे पहले मैं समझ लेता हूँ कि ये धर्म और राजनीति, इसका एक दूसरे का समन्वय होना जायज़ है या नाजायज़ है, पहले ये जाने फिर हम अगला सवाल फ्रेम करेंगे। इस देश का जो पट्टा ढार 70 सालों में किया है, उन लोगों ने किया है जिनको ये लगा कि राजनीति धर्म से अलग होनी चाहिए। जो लोगों ने ये समझा कि राजनीति में धर्म इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उन लोगों ने इस देश का पट्टा ढार कर दिया एकदम से। प्रमाण अगर हमको चाहिए तो शुरू से जब से हमारे देश का इतिहास लिखा, मुझे लगता है जितनी हिस्ट्री मेरे देश की है शायद ही वर्ल्ड में किसी और देश की इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं होगी जितनी लंबी चौड़ी मेरे देश की हिस्ट्री है। जिस देश में हर एक राजा जो धर्मात्मा था वो आज भी वंदनीय
आज भी कहा जाता है। और जो धर्मात्मा नहीं था, आज भी उस राजा को कोई 2 पैसे का पूछता नहीं है। प्रमाण के तौर पे रावण आज भी जलाया जाता है, कंस को आज भी हम अच्छी नज़र से नहीं देखते, शिशुपाल को आज भी हम अच्छी नज़र से, वो दंतवक्र हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो, ये वो लोग थे जिन्होंने धर्म को कभी स्वीकार नहीं किया। वो अपने आप को ही कहते थे कि अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही सब कुछ हूं। इन आज़ादी के बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ये देश आज़ादी से पहले कैसा था और आज़ादी के बाद कैसा है? हम लोगों ने अपने कल्चर को आज़ादी से पहले कितना स्वीकार किया था और अब कितना कर रहे हैं? वजह क्या है कि हमने अपने बच्चों को या हमने अपने आप को धर्म से दूर रखने की इजाज़त दे दी। जबकि धर्म ही, अगर कोई व्यक्ति राजनेता जो राज्य करता है, अगर वो व्यक्ति धर्म को जाने, ये नहीं कह रहा हूं कि वो हिंदू धर्म को ही माने, मुस्लिम है तो वो मुस्लिम धर्म को माने, क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियन धर्म को माने, सिख है तो सिख और हिंदू है तो हिंदू धर्म को माने, अगर कोई व्यक्ति धर्म को माने और उससे फॉलो करे, क्या उसके बाद वो भ्रष्टाचार कर सकता है? यहाँ इतने इतने लंबे चौड़े घोटाले हो जाते हैं और आज तक किसी भी बड़े नेता को सजा नहीं होती, वो व्यक्ति अंदर जेल में नहीं जाता। वजह क्या है? न धर्म है न जमीर है। तो आपका इशारा आसाराम बापू की तरफ है कि वो धन साधु थे तो जेल में डाल दिए गए, नेता जेल नहीं जाता? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अगर गलत काम करूं तो मुझे अभी जेल जाना चाहिए। तो आप आसाराम बापू के साथ खड़े हैं या उनके खिलाफ? नहीं, एक जगह पे साथ खड़ा हूं, एक जगह पे उनके विपक्ष में खड़ा हूं। किस जगह पे साथ थे बता दीजिए। नहीं, वो हाँ, साथ वाला तो बता सकता हूं, इसलिए बता सकता हूं, हाँ सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा सर। सलमान खान को बेल मिल जाती है और एक साधु को बेल नहीं मिलती है। अगर कोई गुनहगार है, कोई भी गुनहगार है, तो अधिकार तो सबको है बेल का। बेल उसको मिलना ही चाहिए, उसको अधिकार है, कानून संविधान उसे अधिकार देता है। और वैसे ही केसों में कुछ लोग बाहर भी हैं, इस बात पे मैं उनके साथ हूं। दूसरी बात पे बिल्कुल भी साथ नहीं हूं कि जो आरोप उन पे लगा है, वो संत होते हुए वो आरोप उन पे लगना नहीं चाहिए था। अगर कहीं भी लगाए तो उनको ढंग से उसको या तो अगर गुनहगार हैं तो सबके सामने गुनाह कबूल करते और सजा भोगते। इस बात पे मैं उनके साथ नहीं हूं। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिए कि धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही करते हैं, और राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, तो फिर ये तो कहना था ना आपका? जी हाँ। तो फिर जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं हमारे हिंदू राजनेता, या जो और दूसरे मज़हब के लोग, चाहे बौद्धिज़्म की बात करें या कुछ की बात करें, तो अचानक से शंकराचार्य जी जो हमारे हिंदू धर्म के बहुत ऊपर पोस्ट पे बैठे व्यक्ति हैं, अचानक से फिर उनके पेट में दर्द क्यों हो जाता है? भाई, धर्म की दुकान तो आप भी चला रहे हो, धर्म का प्रचार आप भी कर रहे हो, धर्म को राजनीति का हिस्सा आप भी बता रहे हो। इलाहाबाद में जो कुंभ होते हैं, वहाँ पर भी आप धर्म के बारे में और तमाम राजनेताओं को बुलाकर आप देश की दशा और दिशा तय करने का दम भरते हो। तो अगर कोई मुसलमान या मुसलमानों के साथ खड़े होकर कोई हिंदू नेता तुष्टीकरण से आप कहते हो, आरएसएस कहता है, अगर वो करता है तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? भाई, आप अपने धर्म की राजनीति करो, अपने धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं, आपने धर्म को एकदम से बदल दिया। वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो तो स्वार्थ नीति है कि आप जो करें वो राजनीति नहीं, मैं जो मैं कल्याणकारी नीति, जो वो लोग करें वो स्वार्थ नीति। पहले तो जो मैं कह रहा हूं उसका आंसर तो समझ लो सर। मेरा अभिप्राय वो नहीं है। मेरा मतलब है धर्म से कि जैसे मेरा क्या धर्म है, मैं हिंदू हूं, मेरा धर्म क्या है, वो मुस्लिम है, उनका धर्म क्या है, वो क्रिश्चियन है, उनका धर्म क्या है। क्रिश्चियन का धर्म फॉलो करे, हिंदू का धर्म फॉलो करे, और जो व्यक्ति धर्म को जानेगा वो घोटाले नहीं करेगा। मेरा मतलब वो है। मेरा मतलब वो नहीं है कि धर्म के नाम पे किसी को लड़वा देना, धर्म के नाम पे वोट मांग लेना, धर्म के नाम, वो मेरा मीनिंग नहीं है। मेरा मीनिंग है जो धर्म को व्यक्ति जानेगा वही अगर राजनीति करेगा तो देश हित होगा कि देश में घोटाले नहीं होंगे। तो मतलब है कि जितने भी आदरणीय बाबा लोग हैं, आप जैसे जो मर्मज्ञ हैं, जो प्रचारक हैं, जो कथावाचक हैं, जो भजन गायक हैं, जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म की सेवा करने वाले लोग हैं, अगर वो लोग राजनीति में आएंगे, टिकट लेंगे, लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, सदनों को सुशोभित करेंगे, तो भ्रष्टाचार उन्मूलन होगा, ये मतलब आपका? नहीं, आप अगर धर्म को जानते हैं तो आप सदन क्यों नहीं जा सकते? मैंने कहा मैं तो आपसे पूछा, आप नहीं तो जा सकते हैं। नहीं, मैं नहीं जा, मैं तो चाहता हूँ कि आप शाह जी का मेरी ड्यूटी अलग है के साथ साथ आप पहुंचे सदन में। नहीं, मेरी ड्यूटी अलग है। मेरी ड्यूटी, मुझे जो ठाकुर जी ने ड्यूटी दे के भेजी है, मेरे नाम की चर्चा तो अभी पिछले इलेक्शन में भी हुई थी, पेपरों में भी आ गया। मैंने इसीलिए पूछा आपसे। हाँ, मैं तभी बता। और अमित भाई शाह आपके उस प्रोग्राम में भी आए थे? 2 बार आए।
हाँ। लेकिन उनका आभार कि वो आए। मैंने उनको निमंत्रण दिया, वो और आप एक पधारे। बड़ी सेटिंग में भी लगे हैं, मुझे पता है, मथुरा को लेकर ही। क्या? वो आप बताइए क्या? नहीं, मेरे को सेटिंग में नहीं लगा। अगर मुझे सेटिंग लड़ना होता तो मैं 14 का ही चुनाव लड़ गया होता। अगर मुझे सेटिंग करनी होती तो 14 में तो मुझे बड़ा इजीली टिकट मिल जाता। लेकिन मेरा धर्म जो है, मुझे ठाकुर जी ने कुछ और दे के भेजा है कि तुमको सिर्फ धर्म का प्रचार करना है, तुम्हें नौजवानों तक अपने धर्म को पहुंचाना है। मैं सिर्फ अपनी उस ड्यूटी को निभा रहा हूं। राजनीति में जाना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है और ना ही मेरा कोई उसमें कोई रोल है। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिए सिर्फ आखिरी सवाल के तौर पे, काफ़ी वक्त हो रहा है, जो सवाल जिस पे हमने चर्चा शुरू की थी वो सवाल अभी भी बरकरार है। वो ये कि इतना राजपाट, वैभव, यश, संपन्नता वो जिस इस बिजनेस में है वो किसी दूसरे बिजनेस में क्यों नहीं दिखती? आपको जानकर अचरज होगा, और ये बात ब्रज क्षेत्र में किसी को भी नहीं पता। बहुत कम लोग हैं जो मेरी हकीकत को जानते हैं। मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं, पहले मैं अपने आप को लार्जर कैनवास पे बात कर रहा हूं। मैं फिर भी अपनी क्लियर करके चलूं। मैं आज भी, जो मेरी शायद कॉलोनी में एक आध कोई व्यक्ति रहता हो, हम लोग, क्योंकि मुझे धनवान लोग कहां से समझते हैं, जब इस आश्रम को देख लेते हैं, इस मंदिर को देख लेते हैं, तो उनको गलतफहमी हो जाती है। कुछ और भी निर्माण कार्य कराने जा रहे हैं आप। नहीं, वो मैं एक बहुत अच्छा, धन्यवाद इस प्रश्न को हमारे ब्रजवासियों करोड़ों की लागत से वो हो रहा है। करोड़ों में तो लगेगा, विदेशी पैसा भी उसमें आ रहा है। नहीं, विदेशी नहीं आ रहा है अभी, तो देश ही आ जाएगा, वही बहुत है। अच्छा, देश से ही लेंगे। अभी एक बहुत बड़ा कार्य हम करने जा रहे हैं, अनाथालय, जिसके लिए 8.5 एकड़ जमीन हम ले रहे हैं, अनाथालय। और अनाथालय, उसके साथ साथ अगर भगवान ने कृपा की तो गुरुकुलम, गुरुकुलम भी उस लेवल का। आज हमारे मथुरा के जितने भी लोग हैं वो हमारे बच्चों को जहाँ पढ़ा रहे हैं, अपने अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप सबको पता है। पैसा भी खर्च करते हैं, बच्चे भी दे देते हैं, फ्यूचर भी दे देते हैं, लेकिन जब बच्चा वहाँ से वापस आता है तो मानव बनकर नहीं आता है। वो सबको पता है वापस क्या बनकर आता है। आप उसे डांट नहीं सकते। अगर आपने अपने बच्चे को डांट दिया तो वो आपको ही धमकी दे सकता है, डैड यू डोंट नो, डोंट डू बी अगेन, यू डोंट नो हु आई एम। तो वो अपने बाप को ही डांटता है। तो मेरे भारत के बच्चे ऐसे नहीं हैं। मेरे भारत के बच्चों का ये संस्कार नहीं है। मेरे भारत के बच्चों का जैसा संस्कार होना चाहिए वैसी एजुकेशन मेरे भारत के बच्चों को मिलनी चाहिए। उसके लिए एक गुरुकुलम की तैयारी कर रहे हैं, जिस गुरुकुलम में इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी और संस्कार। पैसे वाला सवाल आप थोड़ा सा नकार रहे हैं बार। पैसे वाला भी कौन सा? पैसे वाला नहीं, पैसे वाला तो देखो मेरे पास में ठाकुर जी की कृपा से पब्लिक बहुत है, और पब्लिक अगर मैं उससे 100 रुपए भी लूँ ना तो वो मेरा निर्माण कार्य हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एक अंदाजा, जितने भक्त हों? नहीं, 100 अभी मैंने ऐसे अंदाजा अरे आप ऐसे मत कहिए, क्योंकि अभी मैंने खुद को प्लान नहीं किया। अभी मेरी इच्छा ये है कि पहले वो लैंड ले लूँ, उसकी रजिस्ट्री हो जाए, और ये सारे कार्य ट्रस्ट के थ्रू होते हैं, ये देवकी नंदन के थ्रू नहीं होते हैं। ये आश्रम विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का है। सर, इस देश में जो ट्रस्ट और सोसाइटियां हैं जी, जितना माल उन्होंने बनाया जी, और जितना माल उनके मार्फत बड़े बड़े लोगों ने पचाया जी, वो इस देश में किसी से छुपा नहीं है। कम से कम 20 ट्रस्ट के नाम गिना सकता हूं, जिसमें कम से कम 10 पूर्व प्रधानमंत्री, कम से कम 10 पूर्व मुख्यमंत्री, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर तमाम दूसरे बड़े लोग उन सब ट्रस्ट में इन्वॉल्व थे। मैं अरबों रुपया बचा गए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतने बड़े ट्रस्टों के नाम लिए। इस समाज में इतना अंधकार है कि कहीं दीपक जल भी रहा हो तो हम गलत फहमी कर लेते हैं कि वहां दीपक नहीं है, कुछ और ही होगा। 2000 ट्रस्ट दीपक है, ये मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन 2006 से ये ट्रस्ट बना है, और आज 2017 इस ट्रस्ट में सिवाय पब्लिक के धन के एक भी डोनेटर ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैंने 2 करोड़ दिया है, कि मैंने 1 करोड़ दिया है, कि मैंने 50 लाख दिया। इसमें आपको जो लिस्ट मिलेगी वो ऐसे लोगों की मिलेगी, बोले मैंने 1100 दिए, मैंने 2100 दिए, मैंने 11,000 दिए, मैंने 1 लाख दिया। ऐसे लोगों की लिस्ट आपको मिलेगी। मायावती के ऊपर जब आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चला सुप्रीम कोर्ट में, अनु भाई पता होगा आपको, जी जी, जब उसमें उनके छोटे भाई आनंद कुमार फंसे, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही थी लगातार जी, तो एक दिन मुझे कोर्ट में जाने का मौका मिला जी। 1-2 हमारे सीनियर वकील हैं, हमारे एक परिवार में हमारे चाचा भी हाई कोर्ट जबलपुर के जज होते थे जी, तो उनके साथ बैठने का मौका मिला।
तो मैंने वहाँ जाके जो लोगों से समझा वो ये समझा कि जो मायावती ने आय से अधिक संपत्ति जिसका मूल्य 400 करोड़ रुपए था, बाबा जी, महाराज जी, बाबा जी नहीं, आप तो मॉडर्न बाबा हैं, बाबा भी नहीं है, नौजवान है, मॉडर्न कथावाचक है। मैं एक ब्राह्मण हूँ जी, और पत्नी और बच्चे संग में हैं, तो बाबा जी मुझे ना ही कहें तो ज़्यादा अच्छा है। जी। तो जो 400 करोड़ की संपत्ति रखी थी, वो संपत्ति ऐसे आई थी, किसी से 20 रुपये, किसी से 200 रुपये, किसी से 2000 रुपये, किसी से 400 रुपये। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये पैसे कहाँ से आए, तो बहन जी ने कहा था कि ये पैसे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा इसका रिकॉर्ड दीजिए। उनकी स्लिप्स पेश की थी दो ट्रक में भर के वो स्लिप आई थी। कोई चुन्नू लाल है, कोई पुत्तन लाल है, कोई चुनूवाद है, कोई ननकू है, कोई जमील है, कोई खालिद है, कोई उमैर है, ऐसे नामों के साथ वो स्लिप आई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी मत्था पकड़ लिया अपना कि भाई इन सब लोगों से कहाँ मिले। नहीं, यहाँ पे पब्लिक के पैसे का पर हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आप किसी भी कथा में आएंगे तो आपको, मैं जहाँ भी चला जाऊँ, टचवुड ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, चाहे मुंबई जाऊँ, चाहे कलकत्ता जाऊँ, चाहे, तो वहाँ हजारों की तादाद में लोग, और हम पब्लिक को कथा सुनाते हैं। अपना उद्देश्य बताया, पब्लिक को उद्देश्य बताया कि हम, सुनिए एक सेकंड, छोटी सी बात, आप राजनेता भी सुना रहे हैं सर, एक छोटी सी है सर। मैं अतुल जी से, इस देश में राजनेता भी कथा ही सुना रहे हैं, सपने ही बेच रहे हैं। मैं आपको सवाल नहीं पूछ रहा, अतुल जी से एक बात शेयर कर रहा हूं, बाकी यहाँ पर और दर्शकों तक भी जा रही है। मैं एक बस छोटी सी बात जल्दी से शेयर करना चाहता हूँ। अभी जो इस तरीके से वर्ष 2014 का चुनाव हम सभी ने देखा, तो ये अतुल भाई हम लोगों ने जिस तरीके से उसके विश्लेषण किए, तो वहाँ ये देखने को मिला कि बहुत कुशल रणनीतिकार के तौर पर इस देश के छोटे छोटे बड़े बड़े समूहों को मोदी और अमित शाह ने अपने साथ किया। और वहां पर जिस प्रकार से रामदेव बाबा खुल करके नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कैंपेन में अपने वो जो योगी के तौर पर वो सामने थे, उसको उन्होंने उनका सहयोग दिलवाया, हरिद्वार में कार्यक्रम किया देश के अलग अलग, वहां से ये इंस्पायर हुए। और उसके बाद देवकी नंदन ठाकुर जी ने भी ये सोचा कि क्यों ना मैं भी इसी रूप में, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरी कथा से मेरे हो गए हैं, मैं उनका भी इसी रूप में एक प्रस्तुतिकरण करूं। एक बात, और दूसरी बात मैं बार बार कह रहा हूं महाराज जी, अपने आप को बार बार आप कम आकलन करवा करके हमें भ्रमित ना करिए। आज भी एक बात जानकारी में डाल दूं, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बस महाराज जी की आंख खुलने का या इनके खाली होने का इंतजार करते हैं। वो सुबह की शुरुआत नहीं करते जब तक फ़ोन पे इनसे यस और नो नहीं ले लेते हैं, और इस सब के लिए भी बहुत सारा कुछ सब कुछ चलता है। खैर एनीवेज, अब हम लोग जल्दी से अब सवालों को अपने दर्शकों की तरफ मोड़ेंगे। कौन यहाँ से पूछना चाहता है? स्वामी जी चरण स्पर्श। स्वामी जी एक छोटा सा निवेदन है जी, आज्ञा करें। मैं एक प्राइवेट ब्राह्मण हूँ, मेरे पिताजी प्राइवेट हैं। मेरी माँ की इच्छा थी कि आपकी कथा हो, तो वो जो है हमने जो है इंक्वायरी की, तो जो है 1.5-2, हम मेरे पिताजी 8,000 रुपये कमाते हैं, मैं 10 कमाता हूँ। हमने, माता जी ने इच्छा जाहिर की, वो बुजुर्ग हैं, हमसे ही कहेंगी। हमने पूरे साल का उसमें देखा बजट हिसाब के, जो कम भी खाएंगे तो फीस नहीं भर पाएगी। यदि पूरे साल भूखे भी रहेंगे तो भी आप इनकी कथा का शुल्क नहीं कथा का वो नहीं ले पाएंगे। मैं ब्राह्मण भाई हूँ, आपके उस नाते से ये कह रहा हूँ कि छोटे लोगों के पे भी थोड़ी सी कृपा रहे। तो जैसे आप ज्ञान हर जगह बांट रहे हो विदेश तक, वो छोटे निम्न वर्ग तक भी पहुँच सके। तो क्या शुभ नाम है आपका? अच्छा सवाल है। वरुण पंडित सर। ठीक है, बैठिए, धन्यवाद। अतुल भाई आप इस सवाल को बाद में बढ़ा लीजिएगा, जवाब आ जाएगा। नहीं, बहुत ईमानदारी से सवाल पूछा आपने, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज और जो आपने जो पूछा, तो ये इसमें भी हम पत्रकारों की तरह बनावट बिल्कुल नहीं थी। बहुत सीधी बात आपने आप बनावटी क्वेश्चन कर रहे थे। हाँ, हम पत्रकार लोग चूंकि बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो हम लोग कई बार चेहरे के हाव भाव और भावनाओं के हिसाब से, जैसा आप लोग कथा के वक्त बात करते हैं ना कि गड़गड़ 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 बरसात हो रही है, तो आप वैसा अचानक से रूप बना लेते हो अपना, बाल ऐसे सिर मटका के, तो वैसा हम लोग को भी सिखाया जाता है। तो लेकिन इस नौजवान जो भगत सिंह जैसा लग रहा है, आपके चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी मेरे दोस्त। बहुत जेन्युइन सवाल था आपका कि जिनके पास कम पैसे हैं, अगर उनको भी अगर इस कृपा का लाभ मिले, तो वो मुझे लगता है कि ठीक है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपके सवाल क्या जवाब आता है? और महाराज जी बहुत ईमानदारी से जवाब देंगे, मुझे ये भी पता है। जी महाराज जी। देखो, एक ने क्वेश्चन करके फंसाया और दूसरा उस पर पुख्ता स्टाम्प लगा के फंसा रहे हैं। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, क्वेश्चन का आंसर पूरा सुनिएगा, पूरा। जब मैं पहली कथा करने गया तो पड़ोसी से, पंडित जी, पड़ोसी से
दिल्ली तक का किराया लेके गया था, और जहां कथा करने गया था वहां पहुंचते ही उन्होंने कह दिया था कि आपकी कथा भी नहीं हो सकती, आपकी पहली कथा है, इसलिए कथा कैंसिल है। तो जो दर्द ब्राह्मण बन के आपने अभी शो किया, वो दर्द मैं ऑलरेडी झेल चुका हूं। आप पे 8,000 हैं, मेरे पास 8,000 भी नहीं थे। मैं गांव में टेंटीगाम से, टेंटीगाम आप तो सब जानते होंगे, सुरीर आप जानते होंगे, सुरीर से अपने गांव 5 किलोमीटर पैदल जाता था। ठीक है, ब्राह्मण ये दर्द मैं सह चुका हूं। रही बात कथा कराने की, कथा कराने की 20 साल में देवकी नंदन ने 1 रुपया नहीं लिया कथा करने का, 1 रुपया। कोई नहीं कह सकता कि मैंने 1 रुपया लिया। फिर तो भैया तुम अपने यहाँ तैयारी कर लो, तब तो तुम आराम से करवा सकते हो। जब चाहो तब आपके यहां कथा होगी। सुन लो, ले लो डेट ले लो, अभी ले लो। सुनो, तुम एक सेकंड, ये तथ्य भी समझ लीजिएगा अतुल भाई, डेट 2-2 साल तक खाली नहीं होती है। एक सेकंड, एक डेट तुम ले लियो। हाँ, अब सुनो, आपको जवाब देता हूं। जो टेंट लगता है कथा में वो देवकी नंदन जी का नहीं है। जो माइक लगता है कथा में वो देवकी नंदन जी का नहीं है। जो होर्डिंग लगाते प्रचार के लिए वो देवकी नंदन जी के नहीं है। भक्त लोग चढ़ावा भी तो देते हैं गुरुजी, भक्त लोग चढ़ावा भी देते हैं जो सुनने आते हैं, तो वो किसका होता है? नहीं, वो उस पैसों से टेंट का पैसा और माइक का पैसा और बिजली का पैसा चुक सकता है। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर वो नहीं आए श्रोता, फिर कहां से दोगे आप? टेंट वाला मान जाएगा? नहीं। मैं न्यूज चैनल पे लाइव करूंगा। सुनिए महाराज जी, आप एक मिनट, महाराज जी 20 साल में आपकी ऐसी कोई भी कथा नहीं हुई जहां पर हॉल एकदम खचाखच पैक ना भरा हो और जहां पर चढ़ावे ना हो। महाराज जी आप बता दीजिए मुझे, कहाँ ऐसा हुआ कि जहां चढ़ावा ना आया हो और या लोग ना आए हो? ऐसा हुआ तो आप हंसोगे, बताऊंगा नहीं, लेकिन ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है कि कथा करा के जजमान कहते महाराज जी जाओ। इसीलिए आप पहले से ले लेते हो? नहीं, कभी नहीं। देवकी नंदन पहले नहीं लेता, लेकिन जो खर्चे हमारे कथा के, मेरे ही नहीं, किसी को भी आप बुलाएंगे टेंट लगेगा। आप जैसे भी महाराज को बुलाते हो उस हिसाब से आप प्रचार भी करते हो। आप जेन्युइन बात है, ये बिजनेस नहीं है। आपको अगर कथा करानी तो कथा कराने वाले तो व्यास ऐसे भी हैं जिनको आप कमरे में बैठा के कथा करवा सकते हो, और एक कथा ऐसी करानी चाहते हो जो कि आप चाहते हो बहुत बड़ा पंडाल लगे। नहीं, वो सिर्फ अपने माता पिता को सुनाना चाहता है। आप मेरे आश्रम पे ले आओ, जिस दिन चाहोगे उस दिन से शुरू कर दूंगा। ये ठीक वैसी आप सुन बात- लीजिएगा। आपको पंडित जी माइक भी नहीं लगाना होगा, माइक में लगा दूंगा। और महाराज जी ठीक वैसी बात कह रहे हैं कि दुल्हन ही दहेज, दुल्हन ही दहेज है और बाकी सब भेंट है। महाराज जी वैसी बात कर रहे हैं कि नहीं, हम तो जी एक साड़ी में लड़की को लेकर आए थे, बाकी सब तो भेंट है जी। हमने मांगा नहीं था, वो भेंट है बाकी सब। अतुल जी, अब टेंट कहां से लगाओगे? आप अपना टेंट बना लो, आप टेंट फ्री लगाना और मैं कथा फ्री करूंगा। महाराज जी आपसे एक सवाल विशेष रह जाता है, और कोई हमारे साथी जो सवाल पूछना चाहते हैं? जी, मेरा सवाल आदरणीय महाराज जी से नहीं है। अतुल जी सर, अभी आपने अपने जो आप पूछ रहे थे प्रश्न उसमें कहा था कि फलाने बाबा का स्टिंग ऑपरेशन हुआ, फलाने बाबा का स्टिंग ऑपरेशन हुआ। जी। इस प्रश्न की ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि महाराज जी ने उसका जवाब दे दिया कि क्या आपने किसी मौलवी का स्टिंग किया, और मैंने भी जवाब दिया था। आपने जवाब दिया, लेकिन वो आपने पता नहीं कौन से चैनल पर दिखाया है वो स्टिंग। नहीं, वो तो YouTube पे भी अभी है लोधी जी, यू कैन फाइंड आउट। तो आप YouTube पे जाइए, आराम से मिलेगा, उसके लिंक दे देंगे अभी। हमारा आपसे ये अनुरोध है जी कि मेरठ के पास एक अखलाक नाम के व्यक्ति की गौ हत्या के, गौकशी के ऊपर बिसाड़ा में था वो, हाँ बिसाड़ा में, हाँ मेरठ नहीं था वो, हाँ हत्या हुई। उसके बाद चैनलों ने तमाम, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का कोई चैनल बचा होगा जिसने उसको बड़ी पूरी तौर से नहीं दिखाया हो। हाँ। और सरकार ने इतनी उस पर इल्तिजा दिखाई कि उनको 4 नोएडा में फ्लैट दिए, उनके 3 बच्चों को नौकरी दी, 50 लाख रुपया हार्ड कैश दिया। बाद में वही जो मांस था या टेस्टिंग के लिए आया और वास्तव में वो गौ मांस डिक्लेयर हुआ। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। नहीं, मैं गलत नहीं, मैं प्रूफ सहित कह रहा हूँ। अच्छा, मैं प्रूफ सहित कह रहा हूँ। और वो यहाँ की रिपोर्ट गई, वो गौ मांस डिक्लेयर हुआ। अच्छा। उसके बाद किसी चैनल ने नहीं दिखाया, एक अच्छा। बात। दूसरी बात, अदर हैंड हम लेते हैं, पुरुलिया में जुमे की नमाज के बाद, ठीक बात है, 1.5 लाख लोगों ने एक राय होकर
तमाम हिंदू परिवारों को उजाड़ दिया, बिल्कुल मालदा में भी यही हुआ था। और मालदा में भी यही हुआ। ठीक है, लेकिन ठीक है। कितने चैनलों ने कितना दिखाया। ठीक है, सही बात है, सहमत हूं। कश्मीर से हिंदू विहीन हो गई। तालियां बजाएं इनके लिए, कश्मीर सब लोग के तालियां, जोर से पंडितों ने जोर से तालियां। जो दुख सहा है, जो झेला है, वो आज तक किस चैनल ने दिखाया? बिल्कुल ठीक है। क्या किसी कश्मीरी पंडित की स्टोरी किसी चैनल पर आई? आप बाबाओं के पैसे की बात कर रहे हैं अभी कि बाबा बहुत पैसे वाले हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि अच्छे और बुरे इंसान, हर जाति, हर समाज और हर घनश्याम भाई, मैं चर्चा की बजाय सवाल की अपेक्षा कर रहा हूं। आपका सवाल मुख्य रूप से मुख्य रूप से ये है कि निशाने पे कुछ खास एक वर्ग और दूसरा वर्ग क्यों नहीं? अनूप जी नहीं, देखिए ये बहुत लंबा हो रहा है। जो चीज चर्चा के लिए मंच है और आपको सवाल का अधिकार दे रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा। देखिए ये आप सवाल करिए ना, आप सवाल कर लीजिए। सवाल कर रहे हैं ना, यूं आप सवाल कर लीजिए। ये भेदभाव क्यों? सर आप सुनेंगे? अब आ गया, एक लाइन का सवाल आ गया ना। देखिए घनश्याम जी कितने अच्छे से सवाल कर दिया आपने। ये भेदभाव क्यों होता है, मीडिया में भेदभाव क्यों, ये सवाल है आपका, आ गया। मीडिया से भी थोड़ा सा एक सवाल ऐसा बनता है छोटा सा। मैं जवाब दूंगा, घनश्याम जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। घनश्याम जी ने बहुत बात कही है, मैं छोटा सा सवाल कर रहा हूँ। हाँ, आप भी करिए, मैं उससे एक साथ बोलूंगा। मीडिया को भी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बातें करनी चाहिए और पक्षपात नहीं करनी चाहिए। ठीक बात है। और धर्म की रक्षा के लिए जैसे संतों की खिंचाई हो रही है, अन्यों की भी खिंचाई होनी चाहिए मीडिया के द्वारा। ये एक स्वाभाविक पीड़ा सामने आ रही है अतुल भाई, चाहे घनश्याम भाई कह रहे हो, चाहे अभी मदन गोपाल जी कह रहे हो। ये स्वाभाविक पीड़ा आती है कि कई बार एक ही तरफ दृष्टि क्यों जाती है, बहुत से लोग छूट जाते हैं। ठीक अच्छा। इसी तरह से बात पहले आपने शुरू में भी कही थी और उस बात को देवकी नंदन जी 4 या 5 बार कह चुके हैं कि पांचों उंगली एक सी नहीं है, किसी भी क्षेत्र में एक सी नहीं है। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ ये स्वीकार करता हूं कि जो वकील साहब ने कहा, वकील साहब जो आपने कहा और जो घनश्याम जी ने कहा, मैं आंशिक तौर पे आप दोनों की राय से सहमत हूं, खुद को संबद्ध करता हूं। मुझे ये स्वीकार करने में कोई गुरेज या शर्म नहीं है। हाँ, तकलीफ ज़रूर है कि मीडिया निष्पक्ष नहीं है इस देश में। मेरा परसेंटेज तो मैंने तय नहीं किया, लेकिन हाँ, बहुतायत मीडिया निष्पक्ष नहीं है। और जो निष्पक्ष मीडिया है उसके ऊपर इतने सारे बंधन, इतनी सारी पाबंदियां, इतने सारे नोटिसेज आयातित कर दिए जाते हैं कि वो निष्पक्षता पूर्वक पत्रकारिता नहीं कर पाते। पहली बात। बिसाहड़ा में जो हुआ, वो क्या हुआ, वो कैसे हुआ, वो अदालत तय करेगी। लेकिन बिसाहड़ा में जिस तरीके से उस वक्त की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार के प्रभाव में आकर 90% से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों ने अखिलेश जी को खुश करने के लिए, मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए जो रिपोर्टिंग की, पत्रकारिता की, मैं उसकी निंदा करता हूं खुलेआम। और इसको लेकर के पहले भी चर्चाओं में कहा जा चुका है, इवन आपने भी इस पे कहा है। और मेरे हिंदी खबर चैनल के 19.5 करोड़ दर्शक हैं। मैं टाटा स्काई पे 583, एयरटेल 355, नियो पर हूँ, डैन पर हूँ, बिग टीवी पे हूँ, तमाम बड़े नेटवर्क पे मैं हूँ। 19.5 करोड़ दर्शकों के सामने ये बात मैंने बार बार कही और मैं लगातार कहता हूँ कि इस देश में छद्म धर्मनिरपेक्षता का उन्मूलन होना चाहिए। लाल किले की प्राचीर से एक प्रधानमंत्री जिनका नाम मनमोहन सिंह था, वो खड़े होकर कहें कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो क्या सारे हिंदू पाकिस्तान चले जाएं? ये मैं टीवी पे कहता हूं और मुझे शर्म नहीं है। जो हिंदू हित की बात करे इस देश में, वो घोर सांप्रदायिक। जो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का कर दे, वो धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता की ये कैसी ऐसी की तैसी हुई डेमोक्रेसी में? ये बातें मैं टीवी पे कहता हूं, सारी चीजें यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। पहली बात। हाँ, मीडिया को संवेदनशील और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जैसे पुलिस, जैसे नेता, जैसे धर्म के प्रचारक, वैसे पत्रकार, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, मास्टर, सब इस समाज का हिस्सा हैं। हम पत्रकार भी तो हैं। अगर चैनल आप चला रहे हैं, अगर अखबार आप चला रहे हैं, तो सरकार से एक हद तक विरोध करके आप जीवित रह सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार और हमारा रिश्ता सास बहू की तरह होता है। एक दूसरे के कान तो मरोड़ेंगे, लेकिन रिश्ता तोड़ेंगे नहीं। सास बहू के खिलाफ कानाफूसी करेगी, बहू सास के खिलाफ कानाफूसी करेगी, जीतेगा कौन?
वो बाद में तय होगा। तो हमारा भी वो रिश्ता है, हम लोग हिट भी करते हैं, भागते भी हैं, लिहाज भी करते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने, यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार के दौरान मीडिया का भारत देश में जितना क्षरण हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। हिंदुज़म के ऊपर जितने हमले हुए हैं, सनातन संस्कृति के ऊपर जितने हमले हुए हैं, फिल्मों में जितना तमाशा किया गया, पीके फिल्म का मैं मंच से मैंने उसका निषेध किया था, मंच से निषेध किया था मैंने महाराज जी। और मैंने कहा था कि भगवान शंकर के वेशधारी एक बहुरूपीय को भी कुर्सी के पीछे इस तरह से छिपा के भगाना, ये सरासर भारतीय संस्कृति का अपमान है, ये हिंदुज़म का अपमान है। और याद कीजिए, फ्रांस में एक कार्टूनिस्ट ने पैगंबर साहब का कार्टून बना दिया था, पूरा देश, पूरी दुनिया उसको अलग अलग हिस्सों में जलाने की कोशिश कर दी गई थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लामी जो आतंकवाद है, वो आतंकवाद इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए खतरा है। और इसीलिए पूरी दुनिया में, सर एक सेकंड सर, और इसीलिए पूरी दुनिया में हिंदुज़म को इस्लामिज्म के ऊपर बढ़ा के देखा जाता है, क्योंकि हम उदार हैं, हम लिबरल हैं, हम सबको स्वीकार करते हैं। ये मेरे सवाल का और जिस काल खंड की आपने बात की है, उसी काल खंड में इसी देश में न जाने कितने ऐसे समूह स्थापित हो गए जिनको एक सही जामा पहना दिया गया, और उसके बाद उनकी हरकतें पिछले कुछ वर्षों के दौरान सामने आई हैं। वो भी मीडिया ने जिस हद तक दिखाई जा सकती थी वो दिखाने की कोशिश की है। यहाँ न तो किसी का पक्ष न किसी का विपक्ष, लेकिन इतना अवश्य है कि सवाल का एक सही सलीका और तरीका है। आप सवाल करें तो स्वाभाविक रूप से जितनी हमारी सीमा होगी हम उसके अंतर्गत जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा सवाल जी है, प्लीज करिए। अतुल जी, आपका जो मैंने टीवी पर कई बार आपको सुना है, कई बार अच्छा आप बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा आप पत्रकारिता के रूप में पहचान आपकी है। एक छोटा सा सवाल है, जब से भी मैं शो को देख रहा हूँ, बाबाओं के ट्रस्ट, बाबाओं के विषय में, धार्मिक संस्थाओं के विषय में बहुत कुछ ये पैसा बना लेते हैं, लेकिन कितनी बार कौन से ऐसे चैनल पर कितने पत्रकार आए हैं कि जी ये बाबा क्या करते हैं, चाहे कितने फ्री में भंडारा बांटते हैं, कितने फ्री में स्कूल चलाते हैं, कितनी गरीब कन्याओं को शादी करते हैं, कितने ऐसे चैनल हैं जो उनको दिखाता है। पहली बात, बिल्कुल सही सवाल है। एक और अभी सवाल, इस सवाल का जवाब ले लूं, फिर दोबारा मैं भूल ना जाऊंगा ये सवाल ना जी। मैं बाकी चैनलों के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि ये अपनी एक ट्रेड की थोड़ा सी एक दिक्कत भी होती है कि हम जिस ट्रेड, अब जैसे मान लीजिए धर्म के प्रचारक हैं, अब ये किसी दूसरे धर्म के प्रचारक का नाम लेके उसके गुण या अवगुण को नहीं बताएंगे, गुण को बताएंगे, अवगुण को नहीं बताएंगे। गुण को तो नहीं, हाँ ना, गुण को नहीं बताते, अवगुण को बताएंगे। हाँ, तो फिर आप सहृदय हैं, महान हृदय हैं। हमारे ट्रेड सीक्रेट में ऐसा नहीं होता। हम ये कहना चाहते हैं, कौन क्या करता है इसको जनता देखेगी, कौन क्या दिखाता है तब तो देखेगी। सर सुनिए ना, सुनिए तो, जनता ये तय करेगी कि उसको क्या देखना है, ठीक है। जो लोग गड़बड़ दिखाएंगे जनता उसको नहीं देखेगी। आपने भूत प्रेत, चांडाल, चुड़ैल, तमाशा दिखाने वाले चैनल्स भी देखे, जो टीआरपी पे एक वक्त में नंबर 1 भी गए, फिर उसके बाद रसातल में भी जाते हुए देखा, और वो चैनल बंद होते हुए भी दर्शकों ने देखे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो भाई, धर्म अगर अच्छा काम करता है, धर्म के लोग अच्छा काम करते हैं, हम खुलेआम दिखाते हैं। 2 उदाहरण देता हूँ। एक नित्य किशोर दीक्षित हैं, चित्रकूट के परिक्रमा में खोह गांव पड़ता है महाराज जी, वहां पे हैं, वो कथावाचक हैं, वो हमारे यूनिवर्सिटी में सीनियर हैं। आप इस सवाल को मेरे को घुमा रहे हैं, देखिए जैसे आप पूरा इसमें जितना मैंने लीजिए पहले सवाल था, मैं आपका एक जवाब देता हूं आपको। आप कहाँ पे रहने वाले हैं? मैं मथुरा का ही। मथुरा के रहने वाले हैं। देवकी नंदन जी यहाँ बैठे हैं, जरा इनसे पूछिए कि इनके आश्रम का क्या कोई भी कार्यक्रम नियो से अछूता रहता है? सर मैंने आपसे नहीं किया। नहीं, आप पहले कहीं देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक चीज आप देखिए, एक स्पष्ट समझिए। मैं एक चीज और मैं आपसे एक अनुरोध पूर्वक बता दूं, मैं आराम से अभी बैठूंगा, बहुत आराम से। देखिए जल्दी से, क्योंकि चर्चा सवाल जवाब होगा, चर्चा नहीं होने दूंगे। हाथ जोड़ के विनती है, नहीं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मैं एक चीज और बता देता हूँ। खबरें वो जाती हैं जो वास्तव में जनता के सरोकारों से जुड़ी हों, और फिर उसके बाद कहते हैं आज की सुखद खबर। इस प्रकार के सेगमेंट भी जाते हैं, जहां निर्धन कन्याओं का विवाह हो रहा हो तो वहां उसको भी बहुत से चैनल बढ़ चढ़ करके दिखाते हैं। देवकी नंदन जी के, आप हिंदी खबर देखते हैं, उसमें खबर आती है, खबर अच्छी है, खबर अच्छी है, सुखद खबर हर बुलेटिन के आखिर में चलता है। तो इस प्रकार की खबरें जहां पॉजिटिव अप्रोच हो रही होती हैं वो भी आती हैं, लेकिन इतनी इस तरीके की पीड़ाएं व्यक्त ना करिए इन सवालों की वजह से। एक बात तो सही है जो मुझे लगी, कि अगर आपने लोक प्रचलित बातें मुझ पे उठाई कि बाबा ऐसे मॉडर्न हैं,
तो ये भी सच है कि यहाँ पर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको मैं उठाना चाहता था मीडिया में, उसके भी समर्थक लोग मौजूद हैं यहाँ बिल्कुल, और ऐसे पे। हाल एक के बात समय तो में महाराज जी नहीं, ऐसी बातें सोशल मीडिया पे जाइए, हाल के समय में सबसे ज्यादा हमलावर तो लोग बाग मीडिया पर ही है। नहीं, मीडिया नहीं, इससे नहीं, अछूते नहीं है। क्यों ना हो, और एक संकट क्यों ना- काल से क्यों ना हो। हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक संकट काल से भी गुजर रहे हैं। कई बार निरर्थक और अनर्थक हमले भी हम लोग झेल रहे हैं। देखिए, उसी नहीं होना प्रकार से चाहिए। बहुत से देखिए, लोग अभी यहाँ इसीलिए थोड़ा मैंने सा शुरू में हस्तक्षेप कहा, करूंगा मैं सत्यम यहाँ शिवम हमारे- सुंदरम। बहुत धन्यवाद। अतुल जी एक कोई मिनट, अतुल जी सवाल बस, एक तुलसी जी का मिनट। एक हमारे सवाल यहाँ रह गया। पैनल में हैं डॉक्टर जैड हसन साहब, हाँ और मथुरा के अच्छे शिक्षाविद हैं और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल हैं। हाँ। हसन साहब, इन त्रिमूर्तियों में जो धर्म के विषय में वार्तालाप चल रही है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी धर्म मच। के बारे में उन्होंने अपने विचार बिल्कुल खुलकर पेश किए और किसी के प्रति कोई द्वेष भेदभाव नहीं किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सदियों से ठाकुर जी के, राधा जी के मुकुट, चुनरी, घाघरा हमारे मुसलमान भाई बनाते आ रहे हैं और बना रहे हैं, और विदेशों में भी इसकी चर्चा होती है और विदेशी भी इन वस्त्रों को खरीद कर ले जाते हैं। ये हमारी मथुरा नगरी की शान है, विशाल हृदय। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। महाराज जी, लास्ट। हमने बहुत आलोचनाएं की, हमने बहुत तरह तरह की बातें की, बहुत लोगों को दिक्कत हुई। क्या होता है कि जो कम्युनिटी जितनी ज़्यादा इन नंबर्स होती है ना, कुरीतियाँ उतनी ज़्यादा होती हैं और सवाल भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। अगर हिंदू इस देश में ज़्यादा हैं, जो जनसंख्या उसमें तकरीबन 90 करोड़ के आसपास थे, जी बिल्कुल, तो फिर उतने ही मुंह और उतनी ही बातें होंगी। जितना बड़ा धर्म होगा उतनी ज़्यादा उसके मानने वाले भी होंगे, उनकी हरकतों की वजह से वो दागी या महान बनेंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में जवाब देंगे, तो वो ये कि ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे संक्रमण काल में जो धर्म गुरु हैं, जो आप जैसे प्रचारक हैं, कथावाचक हैं, मोटिवेटर हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और अतुल जी अगर मेरे दिल से कोई पूछे कि इस पूरे टॉक टाइम में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या था, तो मैं कहूँगा ये वजह उसकी कि हमारे हसन साहब भी सामने बैठे हैं। वेलकम सर। यहाँ धर्मगुरुओं की जो जिम्मेदारी है, जो मुझे लगता है, मेरी गीता मुझे सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग एक हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कुछ लोग, कुछ विशेष तौर पे धर्मगुरु, जैसे हम लोग टीवी चैनलों पे या इधर उधर सुनते हैं, वहाँ हम अपनी भूमिका नहीं निभा पाते हैं। ये बड़ी मुश्किल बात है। हमेशा से हम लोग कहते हैं हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन जब कश्मीर में किसी आतंकवादी को मार दिया जाए और वहां पर जब कोई व्यक्ति, उसके जनाजे में लाखों लोग चले जाएं, अच्छी बात। तो उस भाई भाई के जो रिलेशन है, गंगा जमुना जो तहरीज है, उस पे आंच उठती है। बिल्कुल, उस पे इतनी, और उस समय मुझे लगता है हमारे जितने भी मौलवी हैं, जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनको एक साथ खड़े होकर एक जवाब देना चाहिए कि भारत का मुस्लिम भारत का है, और भारतीय जितने भी मौलवी हैं, जितने भी हिंदू धर्मगुरु हैं, उनको एक ही बात आने वाली न्यू जनरेशन को सिखानी चाहिए कि हम भारतीय संविधान के साथ जिएंगे, और हम दो नहीं हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और यही जिम्मेदारी हिंदू धर्मगुरुओं की है और वही जिम्मेदारी मौलवियों की है। और अगर ये दोनों लोग अपनी जिम्मेदारी निभा लें तो मैं गारंटी से कहता हूं मेरा भारत अखंड होगा, जहां जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा, जहां लव जिहाद की कोई चर्चा ही नहीं करेगा, जहां एक दूसरे से द्वेष की भावना नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है वो मेरा भारत अखंड भारत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। और ये बात बहुत बहुत माकूल है कि जब अफजल गुरु को सजाए मौत दी जाती है, या अशरफ बानी मारे जाते हैं, या तमाम दूसरे जो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, अलग अलग वजहों से जब उनको हलाक किया जाता है, तो बुरहान वानी उसका लेटेस्ट एग्जांपल है। चाहे यहाँ के हों चाहे वहाँ के हों, लेकिन जिस तरीके से पूरी कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि वो कम्युनिटी के ऊपर हमला किया गया है, वो साजिश की गई है, तो मुझे लगता है, और उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है एक मजहब विशेष के नेताओं के द्वारा,
तो हमको वहाँ पर भी सोचना चाहिए उस वक्त भी कि राम और रहीम एक हैं। एक शेर के साथ अपनी एक और बात बात, अतुल जी एक सेकंड इसी बीच बस में एक सेकंड मुझे ही बुलाया ना आपने, तो हम नहीं, कथावाचक है, 3 घंटे से पहले खत्म नहीं। लेकिन और ये बिना शो पैसे ये के, शो और बिना 3 पैसे घंटे का नहीं एक है। सेकंड और बिना पैसे के, सिर्फ एक ये सेकंड भी कहती थी बिना पैसे के। नहीं, हम बिना पैसे के बोल रहे हैं साहब। अच्छा एक सेकंड देखिए, जी। अभी आप ही के मीडिया ने एक बहुत बड़ा काम किया। कश्मीर में जो सभी मुसलमानों की छवि गंदा कर रहे हैं, उन लोगों का भी पर्दाफाश आपको उनको मीडिया ने किया किया। है। इसके लिए मीडिया को धन्यवाद भी देना है, और सारे मुसलमान भाइयों को, धन्यवाद। उन लोगों को अपनी, अगर हमारे भारत के मुसलमान इस देश का और अपना भला चाहते हैं, तो मैं उनको एक एडवाइस दूंगा, ऐसे लोगों का बहिष्कार करके उन लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवकी नंदन ठाकुर जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अतुल अग्रवाल भाई। शुक्रिया, आप दोनों ने जिस तरह से इस मंच पे अपनी उपस्थिति दी, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। देख रहे थे आप मैं मथुरा हूँ, एक बहुत विस्तृत चर्चा हुई भागवताचार्य देवकी नंदन ठाकुर साहब से, और उनको चर्चा में हमारे साथ इस समय हमारा साथ दिया हिंदी खबर के मालिक अतुल अग्रवाल ने। इस चर्चा को आपने देखा, इसमें जो कुछ भी था वो सब कुछ आपके सामने था। हम उम्मीद करते हैं कि सार्थक चर्चाओं के साथ सार्थकता भी सामने आएगी। यही हमारा प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से भी है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।